उस शख्स के दिलो दिमाग पर हुकूमत करो इस डार्क तरीके से, वो शख्स आपकी मर्ज़ी के बगैर हिल भी नहीं सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। अभी आपने सोचा है कि कोई इंसान जिसके दिलो दिमाग पर आप हुकूमत करना चाहते हैं, उसके दिलो दिमाग पर आप हुकूमत कैसे कर सकते हैं कि वो इंसान आपकी मर्ज़ी से सोचे, आपकी मर्ज़ी से अमल करे। आज हम इसी एक ताकत के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो दूसरे इंसान के दिल और दिमाग पर आप हुकूमत कर सकते हैं। ये एक ऐसी ताकत हर इंसान के अंदर छुपी होती है कि जो ना तो कोई लोग आपसे छीन सकते हैं, ना इस ताकत को हालात बदल सकते हैं। ऐसी गिरफ्त हो जाएगी कि उसका दिल और दिमाग आपके इशारों पर चलेगा। तो इसी के ऊपर आज बात होगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और जो लोग मुझे टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करके अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे लाजमी फॉलो करें और मुझे मैसेज करें। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि दिल और दिमाग को काबू में लाया कैसे जाए। ये है साइंस, ये है नफ्सियात, ये है इनर केमिस्ट्री। याद रखिएगा, दिल की हुकूमत जो होती है वो जज्बात पर होती है और दिमाग की हुकूमत ख्यालात पर होती है। हमने उसके जज्बात और ख्यालात दोनों पर हुकूमत करनी है, ये याद रखिएगा। सबसे पहला उसूल याद रखिएगा कि कहते हैं कि दिल को पकड़ो, दिमाग खुद काबू में आ जाएगा। अब आपने उसके दिल को पकड़ना है, दिमाग उसका आपके कंट्रोल में खुद ब खुद आ जाएगा। आप उसके ऊपर हुकूमत करना शुरू कर देंगे। इंसान के अंदर दो मरकज़ होते हैं, एक दिल, एक दिमाग। दिल जज्बात का मरकज़ होता है और जो दिमाग होता है वो ख्यालात का मरकज़ होता है। दिल जब कुछ महसूस करता है तो दिमाग फैसला करता है कि अगर आप उसके जज्बात को कंट्रोल में ले आओ, उसके जज्बात को कंट्रोल में ले आओगे तो उसके ख्यालात खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर कि जैसे इंसान एक घोड़े को सुधारता है, ना उसके ऊपर ज़बरदस्ती करता है, ना कोई ज़ोर करता है, बल्कि उसके दिलो दिमाग पर एक ऐसा असर छोड़ देता है कि उसके बाद वो एक ऐसा असर छोड़ता है और उसको अपने ताबे कर लेता है कि वो इंसान फिर उसको उंगली से इशारा भी करेगा तो वो घोड़ा उसके साथ चलना शुरू कर देगा। ये मिसाल देने का मतलब ये था कि आपने दिल और दिमाग को तरबियत देनी है। दिल पर हुकूमत आप प्यार से कर सकते हैं और दिमाग पर हुकूमत आप हिकमत से कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इंसान का जो दिल है, नफ्सियात कहती है कि वो सबसे ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन पर काबू पाता है और जो इंसान का दिमाग है वो रेपिटेशन यानी बार बार दोहराने पर यकीन रखता है। यानी कि अगर आप किसी इंसान को बार बार ये एहसास दिलाओ कि वो आपके बगैर अधूरा है, वो आप यानी कि आप उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत हो, और अगर आप उसको ये एहसास दिलाओगे, ये चीज़ बार बार यानी उसके सामने रख दोगे तो उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को असर करना शुरू कर देगा, मानना शुरू कर देगा। आपकी एनर्जी, आपकी लहरें दूसरे इंसान पर बहुत बड़ा और गहरा असर डालती हैं। अगर आप खालिस हो, आपकी वाइब्रेशन पुरसुकून हो तो सामने वाला लाशऊरी तौर पर आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाता है। आप जब उसको ये एहसास दिला देते हैं ना कि आपकी मौजूदगी उसके लिए रोशनी है, आप ना हुए तो उसकी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाएगा, तो तब अब वो खुद को आपके कंट्रोल में लाता है, तब आप उसके ऊपर अपनी हुकूमत करना शुरू करते हैं। सेकंड चीज़ याद रखिएगा कि इमोशनल सीडिंग। अब ये क्या है कि उसके अंदर एक इमोशंस का बीज बो देना है, अंदर अपनी मौजूदगी का बीज बो देना है। आपने अपनी तवज्जो, अपनी शफ़क़त, अपने एहसासात दो, लेकिन ज़रूरत से ज़रा कम, कि दिल आपकी चाहत के लिए तरसता रहे। याद रखें, पहले पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप उसकी ज़िंदगी में ऐसे आपने माहौल बनाना है कि उसको लगे कि आप रोशनी हैं, आप ना हुए तो अंधेरा हो जाएगा। सेकंड, जब आप इमोशंस यानी कि इमोशनल सीडिंग कर देंगे तो ये एक ऐसा बीज होगा, ये वक्त के साथ बढ़ता जाएगा और वो आपके बगैर खुद को नामुकम्मल महसूस करेगा। तब वो उसके दिमाग में आप छाए रहोगे, यानी आपकी हुकूमत स्टार्ट होगी। थर्ड चीज़ याद रखें कि केमिस्ट्री ट्रिगर। अब इससे क्या होगा कि आप उसको सरप्राइज मोहब्बत देंगी। इस सबसे होगा क्या कि जहन खुशी के केमिकल्स खारिज करेगा, उसका जहन खुशी के केमिकल्स खारिज करेगा और फिर क्या होगा कि वो आपको नफ्सियाती ज़रूरत की तरह चाहने लगेगा। याद रखिएगा, जैसे कोई कारीगर लोहे को आग पर है, पहले लोहा सख्त होता है, लेकिन जब कारीगर उसको सब्र और हरारत के साथ मुसलसल गर्म करता है तो वही लोहा जो होता है ना, पहले सख्त होता है, वही लोहा नरम होकर उसके इशारों पर चलने लगता है। इंसान का दिल भी इसी तरह है, जोर ज़बरदस्ती नहीं, मोहब्बत, इस्तकामत और प्यार की हरारत चाहिए इसको। दिमाग पर कैसे चाहेंगे कि आपके ख्यालात उसके पास हर टाइम चल रहे हों, ठीक है, आपकी मोहब्बत का एहसास उसके दिल में हो, तो ये चीज़ें उसके पास होंगी तो आप हुकूमत कर सकते हैं, जैसे उसने आपके दिलो दिमाग पर हुकूमत की, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हैं उसके दिल में फीलिंग्स को बढ़ाकर, उसके इमोशंस को हीट अप करके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।